नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है औरत का वो कौन सा ऐसा रूप है जिसे हर कोई देख सकता है परंतु उसका पति नहीं देख सकता है। आखिर दोस्तों वो कौन सा रूप होता है? अगर जिनकी शादी नई नई हुई है उनके लिए दोस्तों ये कहानी बहुत ही प्रसन्न होने वाली है। इसलिए उन भाई एवं बहन और दर्शकगण से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग कहानी में अंत तक जरूर बने रहे। ये कहानी आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीख देकर जाएगी। इस कहानी में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है कि आखिर वो कौन सा रूप है जो कि पति अपना पत्नी का रूप नहीं देख पाता है दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। टाइम का बहुत महत्व है मेरे दोस्त। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, वो व्यक्ति काफ़ी मेहनती था। वो सुबह काम पर जाता और शाम को काम से वापस चला आता। यानी वो इतना मेहनती था कि उसकी मेहनत का जिक्र उसके गाँव में होने लगे। लोग कहते इससे मेहनती कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वर्क करता। दोस्तों, वो सोचता कि मैं अब अपनी शादी कर लेता हूँ क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और वो अच्छी तरह से खाना भी नहीं बना पाती है। अगले कुछ महीनों में वो शादी कर लेता है और उसकी बीवी पढ़ी लिखी आती है। दोस्तों, उसका ज़िंदगी पहले की तुलना में और अच्छा हो गया। अब उसका ज़िंदगी अच्छा खासा चल रहा था, परंतु उसकी बीवी अपनी सासू माँ से डेली झगड़ा करती क्योंकि वो थी पढ़ी लिखी और उसकी सासू माँ जो कि पुराने ज़माने की थी। दोस्तों, वो कुछ और कहती और वो कुछ और कहती। दोनों के बीच डेली झगड़ा हुआ करता था। एक दिन उसकी यानी पतो आंगन में सोई हुई थी, तभी उसका नज़र जाता है उसके आंगन में एक पेड़ था। उसी पर दो तोता एक तोती बैठे हुए थे, यानी दोनों आपस में प्यार की बातें कह रहे थे। यह उसकी पतोह देखती है तो उसको तो पहले समझ नहीं आता है कि ये आपस में क्या बतिया रहे हैं। यानी तभी वो आइडिया मिलाती है कि आपस में ज़रूर ये प्यार की बात ही कह रहे होंगे। दोस्तों, तभी तोती कहती है तोता से कि मैंने आज देखा एक स्वप्न में बहुत खराब मैंने स्वप्न देखा। तभी तोता कहता है कि हे तोती, जो भाग में रहता है वो होकर रहता है, उसे तो कोई टाल नहीं सकता। यानी जो भी हमारे भाग्य का लकीर में लिखा गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। विधाता भी लिखे हुए को नहीं मिटाते क्योंकि वो अपने ऊपर दोष को क्यों लेंगे। वो भी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा गया है मनुष्य का वो होकर रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तुम इतना चिंता क्यों लेती हो? जो होना है वो होकर रहेगा। तुम ऐसी गलत बातों में मत पड़ो। तोती कहती है कि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक गाड़ी आती है और उसी गाड़ी के आप अंदर चले जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है। यह सब बात सुनते ही तोता कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, चलो हम लोग कहीं पर दाना खाकर आते हैं। दोस्तों, तभी तक तेज आंधी आता है और उस वृक्ष से एक डाल टूटकर गिर जाता है और तोता वहीं पर दबकर उसका मृत्यु हो जाता है। यह सब देखकर तोती काफ़ी वियोग में रोने लगती है और वो पतोह जो थी यह सब देख रही थी। दोस्तों, उसके मन में भी यह सब ख्याल चलने लगा। वो भी अपने पति के बारे में सोचने लगी कि क्या पता मेरे पति भी घर आते होंगे, उनका भी एक्सीडेंट गाड़ी से न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क वैसा होता है, जैसे वो देखता है वैसे ही फीलिंग करने लगता है। दोस्तों, वो शाम को खाना खाकर अपने पति के आने से पहले ही उदास बैठी हुई थी। जैसे ही उसका पति घर पर आता है, पूछता है कि आज तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? तभी वो औरत सारी कहानी सुनाती है। कहती है कि मैंने एक बहुत स्वप्न देखा है खराब, जो कि उसमें ये सब देखा है। दोस्तों, वो पूरा कहानी सुना देती है। उसका पति कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा, तुम ऐसा मत सोचो। वो अपने पत्नी को समझाकर खाना पानी खाता है और वो लोग सो जाते हैं। ऐसे ही उनका दिन गुजारा हो रहा था। दोस्तों, उसके बाद उसकी पत्नी एक दिन बोलती है कि हम लोग मायके यहाँ चलेंगे क्योंकि हमारी मम्मी से भेंट किए हुए काफ़ी दिन हो गया है। दोस्तों, वो लोग चल देते हैं अपने मम्मी के पास यानी मिलने के लिए। वो लोग दोस्तों जाते हैं अपने मायके यहाँ, वहाँ पर भी रहते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी अच्छी चीज़ों से गुजारते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता गया। वहाँ पर एक माह रहकर वो लोग फिर पुनः अपने घर चले आते हैं।
तभी तक उसके कंपनी से फोन आता है कि आपको काम के लिए बाहर जाना होगा अगले 6 माह के लिए। दोस्तों लड़का अपनी मम्मी और अपनी बीवी को समझाकर घर से बाहर निकल जाता है। उसकी बीवी अपनी सासू माँ से डेली काम करवाती। दोस्तों जैसे तैसे करते 6 माह बीत गया। तभी उधर से उसका लड़का आता है तो देखता है कि उसकी मम्मी का हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब है। तभी अपनी पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी झूठ बोलती है और उसकी माँ सही सही सारी बातें बता देती है। लड़का गुस्सा में आ जाता है और अपनी पत्नी के काफ़ी पिटाई कर देता है। दोस्तों उसकी पत्नी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वो अपने सासू माँ से डेली झगड़ा किया करती थी। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसका पति यानी ड्यूटी से आ रहा था। तभी वो खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए गया और उधर जैसे ही आ रहा था यही सब बात वो सोच रहा था। तब तक उसका ध्यान बिचल गया और वो बीच रोड पर आ रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है। दोस्तों यह जब बात यानी कहे तो उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो वियोग में रोने लगती है और वो वियोग में रोते रोते वहाँ पर जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि हे बालिका, अब रोने से क्या फायदा, जो तुम्हारे भाग्य में था वो हो चुका है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। यानी इस विधि के लेख को कोई यहाँ पर मिटाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि विधाता भी उसे मिटाने की कोशिश नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम अपने ऊपर इंजाम को क्यों ले। दोस्तों यह सब बात सुनकर उसको थोड़ा सा संतावना आ जाता है और वहाँ से वो अपने घर जाती है और अपना पति का अंतिम संस्कार करती है। फिर दोस्तों वो अपना ज़िंदगी धीरे धीरे जीने लगी। अब वो अपने सासू माँ से झगड़ा नहीं करती है। दोस्तों तभी यानी वो सासू माँ बताती है यानी कहती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने पति के साथ भी लड़ती रहती हो और हमसे भी लड़ती रहती हो। आज देखा तुम्हारे लड़ने के चलते आज हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया है और तुम्हारा पति, अब तुम किसके साथ रहोगी, यानी तुम्हारा दुनिया ही उजड़ गया। दोस्तों उसको अब गलती का एहसास हो गया कि मार झगड़ा लड़ाई कलह करने से कुछ खास फायदा है नहीं, अपना ही घाटा है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर आप समझ गए होंगे कि औरत का कौन सा रूप उसका पति नहीं देखता है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आई है तो आइए हम आपको बता देते हैं। यानी औरत का वो रूप जो कि पति नहीं देखता है, यानी विधवा का रूप पति नहीं देखता है, क्योंकि जब तक पति उसका जिंदा है उसकी औरत सुहागन बनकर रहेगी। जब उसका पति का मृत्यु हो जाता है तभी उसकी पत्नी यानी विधवा का रूप धारण करती है। वही रूप है जो कि औरत का अपना पति नहीं देख पाता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे ज़रूर आशा है। तो आप कमेंट कर कर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और यह कहानी ऑल ओवर कैसी लगी है, इसके बारे में लिखना ज़रूर भूलिए। इसके बारे में लिखिए ज़रूर, क्योंकि दोस्तों आप लोग का फीडबैक जैसे मिलता है हमें काफ़ी खुशी होता है। हमें लगता है कि हमने जो भी प्रयास किया है वो अच्छे मार्ग में जा रहा है और कुछ लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा मार्ग बनेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश है। और चलिए वीडियो को फिर भी लाइक कर दीजिएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।